नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने ही परिवार RVSC ऑनलाइन कोचिंग पर। तो मित्रों, आपकी जैसे डिमांड थी कि आप हमें पैराग्राफ कराइए जो 2021 के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक पैराग्राफ लेकर आए हैं जो कोविड-19 के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 आपके पीछे लग चुका था और उसके बारे में कोई प्रश्न आपके पूछा जाएगा। तो मैंने सबसे पहले आपको कोविड-19 के ऊपर एक पैराग्राफ है जिसका नाम है यूज ऑफ मास्क, यानी मास्क का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में हमने एक पैराग्राफ तैयार किया है जिसको आपके सामने हम शेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपके लिए 8 से लेकर 12वीं तक किसी एग्जाम में आ सकता है। तो आप चाहे 8 से लेकर 12वीं तक पढ़ रहे हो तो इसे आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यूज ऑफ मास्क, उसके बाद हमको कोविड-19 सारे पैराग्राफ जितने भी हैं आपको सारे कुछ कराएंगे। जैसे मतलब कोविड-19 के अनुसार आपके कुछ ही पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो आप कोविड-19 के ज़्यादातर पढ़ लें, क्योंकि अब की बार कोविड-19 से मैं कह सकता हूं कि 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में मिल सकते हैं। तो हमने जो आपको पैराग्राफ तैयार किया है उसको बताने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, आपको इसी वीडियो में रट जाएगा। तो वीडियो को पूरी देख लेना, जिससे आपको ये पैराग्राफ आपको याद हो जाए और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमने जो पैराग्राफ है यूज ऑफ मास्क, इसका मतलब होता है मास्क का उपयोग। मास्क का उपयोग यानी हमें मास्क का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये 3 क्वेश्चनों के इसमें हल मतलब दिए हुए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जब कोविड-19, यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको दोस्तों कि कोविड-19 इज एन इन्फेक्शन डिसीज। मतलब इन्फेक्शन माने होता है संक्रमण। क्या होता है? संक्रमण। संक्रमण। और डिसीज माने होता है रोग। यानी कोविड-19 एक कैसा रोग है? संक्रमण रोग है। कैसा रोग है दोस्तों? संक्रमण रोग है। आपको ये लाइन्स याद हो जानी चाहिए। कोविड-19 इज ए इन्फेक्शन डिसीज, मतलब कोविड-19 एक संक्रमण रोग है। कैसा रोग है? संक्रमण रोग है। इट स्प्रीड्स फ्रॉम वन पर्सन टू एनोदर। देखो, स्प्रीड माने क्या होता है? फैलाव। क्या होता है? फैलाव। यानी इसका फैलाव। एनोदर माने एक दूसरे से या किसी से, एक दूसरे से या किसी व्यक्ति को, एक दूसरे से एक व्यक्ति से होता है। इसका जो फैलाव होता है वो एक दूसरे व्यक्तियों से होता है। इसका मतलब होता है एक दूसरे। एनोदर माने किसी एक से, किसी दूसरों से, किसी दूसरों से, किसी दूसरों और एक व्यक्ति से क्या होता है? इसका फैलाव होता है। मतलब टचिंग बोले एक तरह से, टचिंग मतलब हमारे अगर हम पॉजिटिव में तो किसी टच हो जाएं तो वो क्या होता है? कोविड-19 का फैलाव हो जाएगा। यानी मुझको है पर उस सामने वाले को हो जाएगा। यानी एक दूसरे से क्या होता है? फैलाव होता है। तो मैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट स्प्रेड फ्रॉम ए पर्सन टू एनोदर। इसको क्या बोलेंगे? इट्स स्प्रेड फ्रॉम ए पर्सन टू एनोदर। यानी इसका फैलाव एक दूसरे व्यक्ति से होता है। एक दूसरे व्यक्ति से होता है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, बिकम्स पॉजिटिव, यानी एक व्यक्ति जब पॉजिटिव आता है या बन जाता है, बिकम माने बनना, जब एक व्यक्ति पॉजिटिव बन जाता है, व्हेन जब ही कम्स इज टू कॉन्टेक्ट ऑफ एनोदर पॉजिटिव पर्सन। मतलब अगर उसके अब मैं ध्यान से सुन लेना, अब ध्यान से सुन लेना भाई, यहाँ पे कहीं वह पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव व्यक्ति एनोदर अन्य किसी से कांटेक्ट मतलब संपर्क में आता है। जब वो व्यक्ति संपर्क में आता है, वह पॉजिटिव व्यक्ति, इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव व्यक्ति किसी दूसरे से, मतलब किसी दूसरे से कांटेक्ट में क्या होता है? संपर्क में, कम्स में आता है। जैसे वो पॉजिटिव व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है? कोरोना वायरस स्प्रेड बाय टचिंग। जो कोरोना वायरस है स्प्रेड में फैल जाता है बाय टचिंग, टच करने से, क्या करने से? छूने से, और ब्रीथिंग और सांस लेने से, और किसी से? सांस से। इसका मतलब होता है सांस। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सांस से। जैसे मतलब कोई व्यक्ति अगर उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के आता है, टच में आता है, तो उसको सांस से और छूने से वो भी कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया है आपको कि व्हेन जब ही कम्स, वह आता है, इज टू कॉन्टेक्ट, उसके संपर्क में,
ऑफ एनोदर, कोई अन्य किसी दूसरे से पॉजिटिव पर्सन, जब कोई पॉजिटिव व्यक्ति इस दूसरे के संपर्क में आता है तो कोरोना वायरस स्प्रेड, कोरोना वायरस क्या हो जाता है, फैल जाता है। स्प्रेड मैंने बताया ना, फैलना, फैल जाता है। वाई टचिंग, छूने के द्वारा, किससे, छूने से, और ब्रीथिंग, सांस से, किससे, सांस मतलब सांस लेने से। सो इसलिए वी कैन मास्क आवर सेल्फ, इसलिए हमें खुद पर क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। सेफ बाई वियरिंग मास्क ऑन आवर सेफ, और हमें अपने मुंह पर क्या पहनना चाहिए, खुद को सेफ रखने के लिए एक मास्क पहनना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है मास्क गिव अस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने क्या होता है, बचना, बचाना। मास्क हमें क्या करता है, बचाता है। किससे, जो संक्रमण होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं किसके, कोरोना वायरस के, उनसे जो मास्क होता है हमें क्या कर देता है, बचा देता है। क्या कर देता है, बचा देता है। मास्क की वजह से प्रोटेक्शन, उससे मास्क में क्या करता है, बचाता है दोस्तों। आगे बात की जाए कि इट इज नेसेसरी, नेसेसरी माने आवश्यक, नेसेसरी माने क्या होता है, आवश्यक। इज टू वियर मास्क, मतलब ये कह रहा है कि हमें उनको, जिनको मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए मेरे दोस्तों। वेन जब, वेन जब कब पहनना चाहिए, वेन जब वी गो आउटसाइड, वी गो आउटसाइड, जब हम आउटसाइड ऑफ आवर होम, अगर हम अपने घर के, अगर अपने घर से किसी बाहर के लिए जा रहे हैं। एमोंग द क्राउड, और एमोंग माने के बीच, क्राउड माने भीड़, क्राउड माने भीड़, एमोंग माने के बीच। अगर हम भीड़ के बीच जा रहे हैं, और इन द मार्केट प्लेस, और अपने किस में जा रहे हैं, बाजार की मार्केट में, बाजार के स्थान पर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है। बोल रहा है ना, इट इज़ वेरी नेसेसरी वियर मास्क, इसलिए हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। कब, जब हम घर से बाहर के लिए जा रहे हैं, और घर से बाहर के लिए जा रहे हैं कहाँ पर, किसी भीड़ में या भीड़ के बीच में, और कहाँ, मार्केट यानी बाजार के स्थान पर जा रहे हैं, तो हमें मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है वो कह रहा है इट इज़ वेरी नेसेसरी, जब तो बहुत ही आवश्यक है, जब तो आपको मास्क पहनना दोस्तों बहुत ही आवश्यक है, जब हम घर से बाहर जा रहे हैं। वी मस्ट वियर मास्क ऑफ गुड क्वालिटी, इसका मतलब है मस्ट माने चाहिए, वियर माने पहनना, वियर माने पहनना, मास्क माने मास्क, गुड क्वालिटी माने बेहतरीन गुणवत्ता वाला। हमें मास्क बहुत ही बेहतरीन गुणवत्ता वाला चाहिए, पहनना चाहिए। ये मतलब ये आवश्यक है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें बेहतरीन वाला मास्क पहनना चाहिए, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमण होते हैं दोस्तों वो प्रवेश ना कर सकें, इसलिए हमें बेहतरीन मास्क पहनना चाहिए। तो मैंने एक उसका क्या दे दिया है, एक उदाहरण दे दिया क्वालिटी का, वैसे मन से। तो वो कह रहा है जो मास्क होता है, ए गुड मास्क यानी एक अच्छा मास्क होता है, कवर्स माउथ यानी माउथ को क्या करता है, ढकता है, माउथ को क्या करता है, ढकता है। एंड प्रॉपरली, एंड नोज प्रॉपरली, आई एम सॉरी नोज रह गया यहाँ पे, नोज देख लेना, नोज प्रॉपरली, और पूरी तरीके से क्या कर देता है, नोज को ढक लेता है वो, मतलब पूरी तरह से नाक को, मुंह को ढक लेता है। अगर अच्छा मास्क होगा तो, एक अच्छा मास्क होगा तो क्या कर लेता है वो, बिल्कुल मास्क को ढक लेता है दोस्तों। अब मैंने एक दिया उदाहरण, 9N95 इज बेस्ट क्वालिटी, इज N95 इज बेस्ट क्वालिटी फॉर मास्क। एक्सपर्ट से, यानी जो एक्सपर्ट हैं, कौन है, जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो बोलते हैं कि हमें N95 का मास्क पहनना चाहिए, N95 का मास्क पहनना चाहिए, उसकी सबसे बेहतरीन गुणवत्ता है। उसके बाद कह रहा है, अब कुछ उसका मॉरल है, उसका तात्पर्य क्या है, देखिए। मास्क इज द ओनली वैक्सीन, वैक्सीन माने होता है टीका, वैक्सीन माने क्या होता है दोस्तों मेरे, टीका, यानी मास्क का केवल, ओनली माने केवल, ओनली माने केवल, वैक्सीन माने टीका फॉर कोविड-19, यानी जो मास्क है वो कोविड-19 का सबसे बेहतरीन टीका है। केवल वही टीका है कि आप मास्क पहनिए, जिससे आपका कोरोना वायरस है वो आपके संपर्क में ना आए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा यूज ऑफ मास्क का एक पैराग्राफ था जो हमने इसमें कवर करा है वीडियो में। आई होप आपकी समझ में आ गया हो गया। अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप, अगर कोई डाउट है नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस डाउट को अगली वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया है, और अगर अब भी डाउट रह गया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें कि यह डाउट था और ये हमारी समझ में नहीं आई मीनिंग,
आप इसमें से अगर कोई मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप मुझे मीनिंग कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें भी आपको कोविड-19 के ही प्रश्न कराएंगे, जिसको आपको बहुत ही आसानी हो सके अच्छे अंक प्राप्त करने की। इसी के साथ हम विदा लेते हैं जो आपसे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।